इसे पुणे से उमेश गोहिल ने पूछा है। अध्यात्म में गति के लिए प्रयास और प्यास कैसे बढ़ाई जाए? आध्यात्मिक यात्रा के 4 पड़ाव हैं: शास्त्रतः, सत्संगतः, गुरुतः और स्वतः। सूफी इसी को कहते हैं शरीयत, तरीक़त और फिर कहते हैं मार्फत और हकीकत। ये अद्भुत बात है कि सनातन धर्म के जो ये 4 पड़ाव हैं, सूफिज़्म के भी यही 4 पड़ाव हैं और करीब करीब जितने भी आध्यात्मिक परंपराएं हैं साधना के ये 4 पड़ावों की चर्चा करती हैं। अब इन पड़ावों पर पहले चर्चा करना ज़रूरी है, इसके पहले कि हम आपके प्रश्न का उत्तर दें। जो पहला पड़ाव है शास्त्रतः, जिसको सूफ़ी कहते हैं शरीयत। जैसे आप पीएचडी करते हो तो पीएचडी में आपका गाइड बताता है कि जिस विषय पर आप पीएचडी कर रहे हो उस विषय पर अब तक क्या साहित्य प्रकाशित हुआ है उसकी जानकारी लो। तो और जहाँ तक हो चुका है, जहाँ तक अनुसंधान हो चुका है, अब उसके आगे अपने विषय पर आगे का अनुसंधान करो। यही अध्यात्म में है कि पहला पड़ाव शास्त्रतः। शास्त्र क्या कहता है अध्यात्म के बारे में, साधना के बारे में, ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, या जो भी साधना हम कर रहे हैं उसके लिए शास्त्र क्या उल्लेख करता है, इसी को सूफ़ी कहते हैं शरीयत। पहले जो शास्त्र उपलब्ध है उस शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करो, उसका अध्ययन करो, उसका पठन पाठन करो। जितने धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, जैसे वेद है, उपनिषद है, गीता है, धम्मपद है, बाइबिल है, कुरान है, जिन सूत्र है, गुरु ग्रंथ साहब है। और ओशो साहित्य तो बड़ा विशाल भंडार है। सौभाग्य की बात है कि ओशो को अगर पढ़ लो, ओशो के ग्रंथों को पढ़ लो, तो ओशो के पूर्ववर्ती जितने भी धर्म ग्रंथ हैं करीब करीब उन सब का तुम पठन पाठन कर लेते हो। तो पहली ज़रूरत है कि धर्म ग्रंथ जो भी उपलब्ध है, जो भी धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य उपलब्ध है उसका अध्ययन करो। फिर क्या ज़रूरी है कि अब धर्म ग्रंथ क्या है, विगत के जो संत हैं उन्हीं की रचनाएं हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि जो स्थापित धर्म ग्रंथ हैं उनको ही केवल पढ़ना है, बल्कि जो भी समकालीन हमारे संत हैं उन्होंने भी बहुत सा साहित्य रचा है, बहुत सारी पुस्तकें रची हैं। तो समकालीन संतों का जो साहित्य उपलब्ध है और पूरब में पश्चिम में दोनों जगह बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है, तो उस साहित्य को पढ़ो। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो संत विदा हो चुके हैं उनका साहित्य पढ़ते हैं। जो समकालीन संत हैं, जो जीवित संत हैं, उनका साहित्य नहीं पढ़ते। तो जो जीवित संत हैं उनको अवश्य पढ़ना है, क्योंकि उनकी जो किताबें हैं वो हमारे लिए प्रेम पाती हैं, हमारे लिए प्रेम निमंत्रण है। क्योंकि सुविधा है कि जो संत हमें पसंद आया हम उससे जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से पहला कदम है शास्त्रता, शास्त्रों का अध्ययन। जो दूसरा कदम है, जो अध्यात्म के जो दूसरा पड़ाव है, उसको कह सकते हो सत्संगतः। सत्संगता को सूफ़ी कहते हैं तरीक़त, अर्थात कि अब संत के पास जाना है, संत से मिलना है, संत के दर्शन करना है, संत से संवाद करना है, संत से प्रश्नोत्तर का आनंद लेना है। और वहाँ पर बैठ करके हमको क्या सीखना है, हमको शील का पाठ, शिष्टाचार का पाठ, सूफ़ी जिसको कहते हैं तहज़ीब सीखना है, हमको विनम्रता सीखनी है। तो ये सारे गुण हमको आध्यात्मिक जो यात्रा है हमारी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे उठे, कैसे बैठे, संत को देखें, संत कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे संवाद करता है, ये नज़दीक से हमको देखना है। कि जो चीज़ हमको बनना है धीरे धीरे उसके प्रेम में पड़ना है, उसका क्या कैसे अपने आप को वो कंडक्ट करता है, ये ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, जीवित संतों का दर्शन करो। और कई संतों के पास जाना है,
जितने भी अधिक से अधिक संतों के पास जा कर के उनका दर्शन करो, उनके साथ सत्संग करो। और अब तो YouTube पर बहुत सारे संतों की वाणी उपलब्ध है, वह भी एक तरह का सत्संग है। और जिससे हमारा विवेक राजी हो, जिससे हमारा हृदय राजी हो, उसका शिष्यत्व स्वीकार करो। कह सकते हो जो सत्संगता है या जो तरीक़त है, यह गुरुतः की एक सीढ़ी है, लेकिन गुरु उसको धारण करना है जिसमें हमारा विवेक भी राजी हो और हमारा हृदय भी राजी हो, जिसके तुम प्रेम में पड़ते हो, जिसके प्रति तुम्हारे मन में एक श्रद्धा पैदा हो रही है, एक प्रेम पैदा हो रहा है, जहाँ नाता केवल बौद्धिक नहीं है बल्कि जहाँ नाता हृदय से भी जुड़ना शुरू होता है, उसका शिष्यत्व स्वीकार करो। और इस तरह गुरुतः का पड़ाव जो है हम पूरा कर पाते हैं, इसका सत्संगता का पड़ाव पूरा करते हैं और अब गुरुतः में इस तरह से प्रवेश होता है। तो इस तरह अब तीसरा पड़ाव जो आता है उसको कहते हैं गुरुतः। इसको सूफ़ी कहते हैं मारिफत, अर्थात अब किसी के माध्यम से अब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए कहते हैं मारिफत। तो गुरुतः यहाँ पर हम क्या पाठ सीखते हैं? यहाँ सीखते हैं श्रद्धा का पाठ, अहो भाव का पाठ, क्योंकि संसार में हम शिकायत भाव में जीते हैं, कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ जीते हैं। तो हमें कंप्लेनिंग एटीट्यूड की जगह एक अहो भाव सीखना है, प्रेम का पाठ सीखना है, आज्ञाकारिता का पाठ सीखना है और गुरु से इल्म प्राप्त करना है। सूफी कहते हैं इल्म प्राप्त कर दो, अर्थात साधना के सूत्र प्राप्त करते हैं। सारे संतों ने इस पर बल दिया है कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के द्वारा ही संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए किसी गुरु से जुड़ो, किसी गुरु से नाता जोड़ो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं गुरु की टहल आ गुरु की सेवा आ गुरु की आज्ञा भाणी। कहते कि गुरु की टहल करो, उसके कार्य में सहयोग करो और उसकी आज्ञा मानो, वो जो कहता है उसको करो। आ कह नानक जिन जमते काढ़े अतिश गुरु के कुर्बानी। गुरु हमें मोक्ष प्रदान करता है, ज्ञान देता है, मुक्ति प्रदान करता है, यमराज से हमें बचा लेता है, आवागमन के चक्र से हमें मुक्त करता है। तो उस पर बलिहारी जाओ, उसके अहो भाव में रहो। संत दादू कहते हैं दादू देव दयाल की और गुरु दिखाई बाट। गुरु की कृपा तो देखो कि वह जो अगम है, अगम परमात्मा है। जहाँ अगम किसको कहते हैं? जहाँ बुद्धि नहीं जा सकती, जो बुद्धि के द्वारा अगम्य है, गुरु ने उसका रास्ता तुमको दिखाया, प्रभु का मार्ग तुमको दिखाया। आ ताला कूंची लाई कर और खोले सबे कपाट। और जो ताला लगा हुआ था ज्ञान पर, उस ताला को उसने खोलने की एक चाबी दी। वह ओंकार का ज्ञान दिया, जो कि अनाहत नाद जिसको कह सकते हैं, प्रणव उद्गीत, जिस नाम से भी पुकारो, जो उस दिव्य संगीत से हमारा परिचय कराया, जो एक चाबी का काम करती है। इसी से आत्मज्ञान का ताला खुलता है, इसी से ब्रह्म ज्ञान का ताला खुलता है। पलटू साहब इसके लिए कहते हैं परे जब संत के द्वारे संत ने आप सब किन्हा। कहते हैं कि पलटू साहब कहते हैं बहुत तीर्थ गए, व्रत किए, उपवास किए और पूरे, और पलटू साहब ने खूब तीर्थ यात्राएं की, लेकिन कहते मुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन परे जब संत के द्वारे, कहते जब संत के पास में गया, संत के चरणों में जाकर के झुका, संत ने आप सब किन्हा। फिर तो संत ने सब कुछ कर दिया, गुरु की ओर इशारा कर रहे हैं। दास पलटू जब ही पाया गुरु के चरण चित लाया। कहते हमने हठ योग भी किया, तंत्र भी किया, बहुत तरह की साधनाएं की, लेकिन हमको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन गुरु के चरणों में जब मैं झुका, गुरु से नाता जब मेरा जुड़ा, तो गुरु ने सब कुछ कर दिया। और जब गुरु के चरणों में मेरी श्रद्धा हुई, उसके बाद से ज्ञान चक्षु खुला, उसके बाद से मेरे जीवन में ज्ञान के प्रकाश का उदय हुआ। तो इस तरह से ये गुरुता का चरण यहाँ पूरा होता है। और फिर चौथा चरण है स्वतः। स्वतः का मतलब क्या हुआ? अब निधिध्यासन करो। गुरु से तुमने श्रवण किया,
गुरु पर मनन किया। निर्वाण उपनिषद भी कहता है, केवल उपनिषद भी कहता है, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भी कहते हैं कि गुरु से तुमने श्रवण किया, गुरु के वचनों पर तुमने मनन किया और अब निदिध्यासन अर्थात अब जो बात समझ में आई, जो सूत्र तुमको प्राप्त हुए, अब उसका अभ्यास करो, उसकी साधना करो। और इसी को सूफ़ी कहते हैं वह हकीकत तुमको अपने साधना करके जाननी है, प्राप्त करनी है। और उस वह निदिध्यासन क्या है? सारे संत, सारी परंपराएं 5 प्रकार की साधना बताती हैं जो हमें करना है। पहला क्या करना है? साधना शुरू होता है अपने भीतर से, तो दृष्टा से साधना शुरू होती है। अंतर जगत के प्रति जागना, सांसों के प्रति जागना, भावों के प्रति जागना, विचारों के प्रति जागना, ये दृष्टा की साधना है। उत्तेजनाओं के प्रति जागना, अपनी प्रसन्नता के प्रति, प्रेम के प्रति जागना। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब के प्रति जागना जो हमारे अंतर जगत में पैदा होते हैं। तो पहली साधना है दृष्टा की। दूसरी साधना क्या है? ध्यान की साधना है। ध्यान क्या है? अपने भीतर जो अंतराकाश है, जो निराकार है, उसको लगातार प्यार से देखना। और ये करीब ध्यान में सुविधा ये कि तुम 5 मिनट के लिए भी कर सकते हो, आधे घंटे के लिए भी कर सकते हो। तो ध्यान की साधना, इससे क्या मिलता है? ध्यान से शांति मिलती है। और दृष्टा से क्या मिलता है? दृष्टा की साधना से अशांति दूर होती है, लेकिन शांति नहीं मिलती है। लेकिन ध्यान की साधना करोगे तो इससे हमें शांति मिलती है। और फिर क्या करना है? साक्षी की साधना करना है। तीसरी साधना साक्षी की है। साक्षी की साधना का क्या मतलब हुआ? ध्यान से तुमने आत्मा को जाना, अब उस आत्मस्मरण में रहना, इसको साक्षी कहते हैं। जो भी करो आत्मस्मरण के साथ करो, जो भी है, जो भी हो रहा है, सबके प्रति आत्मस्मरण के साथ साक्षी रहना, ये बहुत बड़ी साधना है। साक्षी से क्या प्राप्त होती है? इससे प्रसन्नता प्राप्त होती है, चित्त प्रसन्न रहता है। फिर क्या साधना है? चौथी साधना समाधि की है। समाधि की साधना क्या है? वह जो भीतर अंतराकाश है उसमें डुबकी लगाना। ध्यान में तुमको ये पता है कि निराकार के प्रति हम जागे हुए हैं, लेकिन समाधि क्या है? तुम जागे हुए हो, लेकिन किसके प्रति जागे हो यह नहीं पता चलता, वो प्रतीक हो जाती है। जस्ट अवेयरनेस रह जाता है, बोध मात्र रह जाता है समाधि की साधना। और जो 5वीं साधना है वह सुमिरन की साधना है। ब्रह्म को जानना है, प्रकट ब्रह्म को जानना है, पार ब्रह्म को जानना है और उसके प्रेम में जीना है, उसकी याद में जीना है, उसके ख्याल में जीना है। इसको सुमिरन कहते हैं। तो और सुमिरन से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो इस तरह से साधना करने से हमारी अशांति दूर होती है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आत्मबल मिलता है और आनंद मिलता है। और जैसे जैसे साधना करते हो वैसे वैसे तुम्हारी प्यास मिटती चली जाती है और तुम्हारा प्रयास भी निष्प्रयास में बदलता चला जाता है। तो तुमने पूछा था कि अध्यात्म में गति के लिए प्रयास और प्यास कैसे बढ़ाई जाए? तो इस तरह शास्त्रतः, सतसंगतः, गुरुतः और स्वतः के पड़ाव से गुजरते हुए अपना प्रयास भी हम बढ़ा सकते हैं और अपनी प्यास भी बढ़ा सकते हैं।